कई बार आपने अपनी कन्वर्सेशन में कुछ इस तरह के सेंटेंस को ज़रूर बोला होगा, जहाँ पर हम बोलते हैं हैरानी की बात तो ये है कि, जैसे हैरानी की बात तो ये है कि उसे कुछ नहीं पता, हैरानी की बात तो ये है कि उसने सच बोला, हैरानी की बात तो ये है कि तुमने कुछ नहीं कहा उसे, हैरानी की बात तो ये है कि वो पैसे लेना भूल गया। इस टाइप के सेंटेंस जो कि आज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो अगर आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है जो कि है हैरानी की बात तो ये है कि। तो गाइस, हमें सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर जाने हम इस तरह के सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो गाइस, सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट। उसके बाद अपने कंप्लीट सेंटेंस को लिख देंगे, जो कि हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें बोलना क्या है। जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे बना देंगे। यहाँ पर द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट का अर्थ है हैरानी की बात तो ये है कि। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए, और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं गाइस कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हैरानी की बात तो ये है कि तुम सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाते हो। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट यू बिकम इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट यू बिकम इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। इट मीन्स हैरानी की बात तो ये है कि तुम सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाते हो। हैरानी की बात तो ये है कि तुमने उसे कुछ नहीं कहा। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट यू डिडंट से एनीथिंग टू हिम। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट यू डिडंट से एनीथिंग टू हिम। इट मीन्स हैरानी की बात तो ये है कि तुमने उसे कुछ नहीं कहा। हैरानी की बात तो ये है कि वो पैसे लेना भूल गया। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही फॉरगॉट टू टेक द मनी। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही फॉरगॉट टू टेक द मनी। इट मीन्स हैरानी की बात तो ये है कि वो पैसे लेना भूल गया। हैरानी की बात तो ये है कि उसे कुछ नहीं पता। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही डजंट नो एनीथिंग। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही डजंट नो एनीथिंग। इट मीन्स हैरानी की बात तो ये है कि उसे कुछ नहीं पता। हैरानी की बात तो ये है कि उसने सच बोला। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही स्पोक द ट्रूथ। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही स्पोक द ट्रूथ। इट मीन्स हैरानी की बात तो ये है कि उसने सच बोला। मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। मुझे बस थोड़ी जानकारी चाहिए। मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए। इस तरह के सेंटेंस जो कि आपने अपनी कन्वर्सेशन में कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किया होगा, जहाँ पर हमें बोलना होता है कि मुझे बस थोड़ा चाहिए। इस तरह के सेंटेंस जो कि हम आज इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो गाइस, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक ताकि आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख जाओ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आई जस्ट नीड सम। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में उसे लिखेंगे जो चीज़ हमें चाहिए होगी। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए, और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए। आई जस्ट नीड सम वाटर। आई जस्ट नीड सम वाटर मीन्स मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए।
मुझे बस थोड़ी जानकारी चाहिए। आई जस्ट नीड सम इंफॉर्मेशन। आई जस्ट नीड सम इंफॉर्मेशन मीन्स मुझे बस थोड़ी जानकारी चाहिए। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। आई जस्ट नीड सम रेस्ट। आई जस्ट नीड सम रेस्ट मीन्स मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। आई जस्ट नीड सम टाइम। आई जस्ट नीड सम टाइम मीन्स मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए। आई जस्ट नीड सम मनी। आई जस्ट नीड सम मनी मीन्स मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए। जाने का इरादा नहीं है क्या? सोने का इरादा नहीं है क्या? बात करने का इरादा नहीं है क्या? खाना खाने का इरादा नहीं है क्या? पढ़ने का इरादा नहीं है क्या? इस तरह के सेंटेंस जहाँ पर हमें बोलना होता है इरादा नहीं है क्या, तो गाइस इस तरह के सेंटेंस का यूज़ हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में काफ़ी बार करते हैं, पर जब बात आती है इन्हें इंग्लिश में बोलने की तो हम नहीं बोल पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि इस तरह के सेंटेंस को बोलना कैसा है। तो गाइस डोंट वरी, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे और अपनी कन्वर्सेशन में आसानी से यूज़ कर पाओगे। बस आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के सेंटेंस को बिल्कुल अच्छे से बना लोगे। तो गाइस सबसे पहले जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉमन है इरादा नहीं है क्या, तो हमें जानना होगा कि इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। बिना इसे जाने हम अपने सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो गाइस जो यहाँ पर कॉमन है इरादा नहीं है क्या, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं डोंट इंटेंड टू। डोंट इंटेंड टू। डोंट और इंटेंड टू के बीच में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो गाइस चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर और जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डोंट, उसके बाद अपने सब्जेक्ट को, फिर इंटेंड टू का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आप इस तरह के सेंटेंस का यूज़ आसानी से अपनी कन्वर्सेशन में कर सकें। तो चलिए गाइस देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पढ़ने का इरादा नहीं है क्या, डोंट यू इंटेंड टू रीड। डोंट यू इंटेंड टू रीड मीन्स पढ़ने का इरादा नहीं है क्या। खाना खाने का इरादा नहीं है क्या, डोंट यू इंटेंड टू ईट फूड। डोंट यू इंटेंड टू ईट फूड मीन्स खाना खाने का इरादा नहीं है क्या। बात करने का इरादा नहीं है क्या, डोंट यू इंटेंड टू टॉक। डोंट यू इंटेंड टू टॉक मीन्स बात करने का इरादा नहीं है क्या। सोने का इरादा नहीं है क्या, डोंट यू इंटेंड टू स्लीप। डोंट यू इंटेंड टू स्लीप मीन्स सोने का इरादा नहीं है क्या। जाने का इरादा नहीं है क्या, डोंट यू इंटेंड टू गो। डोंट यू इंटेंड टू गो मीन्स जाने का इरादा नहीं है क्या। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।